हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे दोस्तों, आज हम एक प्राचीन यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक से अध्याय संख्या 12, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास से संबंधित है, उसको पढ़ने जाएंगे। कि क्या हम देखेंगे कि कैसे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। जैन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है। ये दो तीर्थकरों ऋषभनाथ और अरेस्ट-नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया गया है। देखिए, जैन धर्म क्या है, बहुत ही पुराना है, जिनमें इनके जो दो प्रमुख तीर्थकर थे, जिनका नाम क्या था, ऋषभनाथ और अरेस्ट-नेमी, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कॉपी में कि ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के दो तीर्थकर ऋषभनाथ और अरेस्ट-नेमी का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार कहा गया है। ये भी याद रखिएगा कि वायु पुराण और भागवत पुराण में जो इनके ऋषभनाथ हैं, उनको किनका अवतार माना गया है, नारायण का अवतार माना गया है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि हड़प्पा की खुदाई में जो नग्न धड़ वाली मूर्ति मिली है वो किसी तीर्थकर की ही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कांस्य की मूर्तियां बरामद की गई थी। तो उनको ऐसा विश्वास था कि ये कांस्य की मूर्तियां जो है वो किसी जैन धर्म के तीर्थकर की हो सकती है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म अति प्राचीन है और उसमें एक के बाद एक कितने तीर्थकर हुए हैं, तो 24 तीर्थकर हुए हैं। याद रखिएगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर ऋषभनाथ थे। पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभनाथ थे, है ना। याद रखिएगा इसको, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभनाथ थे। हम ऋषभनाथ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, सिवाय इसके कि वह एक राजा थे और उन्होंने अपने राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था। तो याद रखिएगा, है ना, कि जो ऋषभनाथ थे वो क्या थे, एक राजा थे और उन्हें अपना राज्य जो है अपने पुत्र को प्रदान कर सब कुछ त्याग दिया था। या एवं फिर यति बन गए थे। यति का मतलब होता है भिक्षु, है ना, भिक्षु बन गए थे। कुछ पौराणिक परंपराओं में कहा गया है कि भारतवर्ष नाम जो भारतवर्ष नाम है उन्हीं उसी भरत के नाम पे पड़ा है ना। तो याद रखिए, भारतवर्ष जो नाम है वो ऋषभनाथ के पुत्र भरत के नाम पे ही पड़ा है, जो ऋषभनाथ का पुत्र था। ठीक ना, जो क्या था, ऋषभनाथ का पुत्र था। हम 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में भी थोड़ा अधिक जानते हैं। पार्श्व क्या थे, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ क्या थे, काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माँ कौशलस्था के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। तो ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। तो ये याद रखिएगा, जो उनके 23वें तीर्थक थे पार्श्वनाथ, वो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और फिर लगभग 30 महीने तक घोर चिंतन मनन के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। फिर शेष जीवन एक धार्मिक शिक्षक के रूप में बिताते हुए 100 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त किया था। तो ये भी याद रखिएगा, है ना, कि जो उनको 23वें तीर्थक थे, है ना, जिनका नाम पार्श्वनाथ था, वो एक धार्मिक शिक्षक के रूप में बिताते हुए 100 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। वहीं 24वें, ये याद रखिएगा, 24वें तीर्थकर महावीर से 250 वर्ष पहले हुए थे। जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर से कितने थे, 250 वर्ष पहले हुए थे। इस प्रकार उनका समय ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी माना जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर से वो 250 वर्ष पहले उनका आगमन हुआ था।
तो अगर समय देखा जाए तो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में माना जा सकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थकर थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो वर्धमान महावीर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था तो ये पूछा जाता है। उनका जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में लगभग 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो याद रखिएगा ये वैशाली कहाँ है, बिहार के पटना के पास स्थित है वैशाली, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में लगभग 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के त्रायक कुल के मुखिया थे और उनकी मां त्रिशाला वैशाली की एक प्रसिद्ध लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो याद रखिएगा इसको भी, है ना। उनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ क्षत्रियों के त्रायक कुल के मुखिया थे और उनकी मां त्रिशाला वैशाली की एक प्रसिद्ध लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक की बेटी मगध के राजा बिंबिसार से ब्याही थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, चेटक की जो बेटी थी, है ना, वो कहाँ, मगध के राजा बिंबिसार से उनकी शादी की गई थी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते इसी में। कुछ जैन परंपराओं के अनुसार महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था, है ना। प्रारंभ में वे गृहस्थ का जीवन जी रहे थे। उनकी एक पुत्री भी थी, किंतु अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वर्धमान अपना घर बार त्याग कर 30 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा 30 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे। तो याद रखिएगा जब वर्धमान के माता पिता की मृत्यु हो गई तब उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर बार को छोड़ दिया और सन्यासी बन गए थे। और 12 वर्षों तक, याद रखिए 12 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की थी। वर्धमान महावीर 12 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की थी, है ना। और 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैवल्य यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर को, जो कि जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर थे, उन्हें कैवल्य यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में मिली थी और उन्हें सुख दुख के बंधनों से पूर्ण मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद महावीर और जिन यानी विजेता कहे जाने लगे, है ना। जिन यानी कि जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। विजेता का मतलब क्या, जिन्होंने सारी शक्तियों पे विजय प्राप्त कर ली हो। उनके अनुयायियों को बाद में जैन कहा जाने लगा। देखिए महावीर के ही जो अनुयायी थे उन्हीं को बाद में क्या कहने लगा, जैन कहा जाने लगा, है ना। तो जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। और जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैन बोलते हैं। आरंभ में उन्हें निग्रंथ यानी कि ग्रंथियों, जीवन की सुख दुख की बेरियों। निग्रंथ का क्या मतलब होता है वो देखिए। आरंभ में जो है, जो जैन अनुयायी थे उन्हें हम निग्रंथ यानी कि ग्रंथियों यानी कि जो आपका 5 ग्रंथियां हैं, है ना, जीवन के सुख दुख की बेरियों से मुक्त कहा जाता था। महावीर ने अपना जीवन काल शेष 30 वर्ष धर्मों उपदेश में बताए। ईसा पूर्व 468 ईस्वी में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण यानी कि निधन हो गया, है ना। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है कि देह को त्यागना, है ना। तो 468 ईसा पूर्व जो है वो महावीर जैन का मृत्यु हो गया था। तो इस तरीके से आपने देखा है, ये आपका पहला पार्ट है। अगले पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।